आसान होता है ना कि जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो हमें लगता है कि हमसे बड़ी प्रॉब्लम का सामना तो शायद कोई कर ही नहीं रहा। लेकिन उस वक्त हमें उन लोगों की तरफ मुड़कर देखना चाहिए जो जिंदगी के ऐसे पड़ाव पर है जिसके बारे में सोचकर ही कई बार रूह कांप जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अभिनेत्री डॉली सोही की। ये कैंसर ट्रीटमेंट ले रही है, ये कैंसर फाइटर है, लेकिन इसके बावजूद डिस्पाइट कीमोथेरेपी और वो तमाम बहुत ही हेवी डोज मेडिकेशन, ये निराश नहीं होती। ये रोजाना सीरियल के सेट पर आती है, मेकओवर अपना लेती है, जी हाँ, और जिंदा दिली के साथ हर शॉट देती है। यकीन मानिए, ये जो असल लाइफ में किरदार निभा रही है ना, उसको देखकर सलाम करने का मन करता है। हाय, मैं हूँ डॉली सोही। वैसे तो आपने सास बहू साजिश में बहुत सारी स्टोरीज़ देखी होंगी, लेकिन आज मैं आपको एक डिफरेंट स्टोरी दिखाने वाली हूँ जो आई गेस आपको मोटिवेट करेगी, आपको इंस्पायर भी करेगी। तो आइए चलते हैं। कैसी लग रही हूँ मैं आपको? खूबसूरत लग रही हूँ ना? और वो कहते हैं ना कि औरतों की खूबसूरती लंबे घने बालों से होती है। एक मिनट रुकिए। हाँ, फील सो लाइट। हाँ, हल्का लग रहा है। और ये मुझे काला टीका लगा देते हैं यहाँ पर। ताकि नजर ना लगे। जो अपनी बीइंग वुमेन जो हैबिट्स रहती है, क्लचर पकड़ा बालों में लगा लिया, हेयर बैंड पकड़ा बालों में लगा लिया, तो वो जब देखती हूँ तो ऐसे लगता है कि लगाना है, देन इट्स लाइक कहाँ लगाना है। सो वो सारी रहती है। एंड स्टार्टिंग में भी थोड़ा मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लगा था। खुद को मैं मिरर में कुछ दिन देख नहीं पाई थी क्योंकि वो जब देखती थी तो अजीब सा लगता था। तो हुआ है, बट इट्स ओके। फाइटिंग विद दैट, रियलिटी को फेस कर रही हूँ कि ये अब रियलिटी है, इसको फेस करना है तो कोई बात नहीं, करना है तो करना है, कर रही हूँ। पता नहीं, मुझे दोनों लुक अच्छे लग रहे हैं, मैं ये भी एंजॉय कर रही हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि चलो ठीक है, कुछ डिफरेंट मिला। बाल तो जब से पैदा हुए तब से देख रहे हैं, तो ये कुछ बॉल्ड लुक थोड़ा सेक्सी लग रहा है गैस। सो अच्छा लग रहा है, बट ऑब्वियसली औरतों की खूबसूरती तो बालों में ही होती है। बिलीव मी, जब मुझे डॉक्टर ने बताया था ना, तो आई वाज इन टीयर्स, आई वाज क्राइंग। माय सिस्टर वाज, शी सेंड हर आउट, शी वाज विद मी। तो शी सेंड हर आउट कि आप बाहर जाइए, मुझे इनसे बात करनी है। उनको लगा कि मैं अकेले में इनसे बात करूँगी। तो व्हेन शी एक्सप्लेन्ड मी एवरीथिंग अबाउट दिस सर्वाइकल कैंसर एंड एवरीथिंग, सो आई वाज इन शॉक। रेडी एज ए सृष्टि।
अब मुझे डॉली सोही को भूलना पड़ेगा और सृष्टि को अपने अंदर समाना पड़ेगा। हाँ, मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि बीमारी कोई भी बड़ी नहीं होती है। अगर आप में लड़ने की शक्ति है तो आप हर चीज़ को हरा सकते हो। तो प्लीज़ ऐसे ही स्ट्रेंथ बनाए रखना, अपनी विल पावर को बनाए रखना। विल पावर से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। So here my little sister, she is younger to me but right now ऐसे बिहेव कर रही है जैसी मेरी अम्मा है। मुझे लगता था कि नहीं, मैं इसकी प्रोटेक्टिव हूँ, मैं संभाल के रख रही हूँ, कोई अगर देखे तो मैं लड़ जाऊँगी, मर जाऊँगी, कुछ भी कर दूँगी। लेकिन अब जो मैं डॉली सोही देख रही हूँ, नो बॉस, हैट्स ऑफ टू यू। डॉक्टर को मुझे बताना था। मैंने लाइक जब डॉक्टर ने मुझे जब टेस्ट हुए तो कुछ हिंट्स दिए मुझे, तो मैंने वही हिंट्स अपनी डॉटर को भी दिए। लाइक हर नेम इज़ अमीलिया, सो आई कॉल हर मियू। सो मियू, अगर कल को मम्मी को कुछ होगा, कुछ ऐसे थोड़ा सा फिज़िकली प्रॉब्लम हो जाएगी, तो जस्ट डरना नहीं बाबू, प्लीज़, ओके, जस्ट बी स्ट्रॉन्ग। सो और जब मैंने उसे बताया तो शी वाज इन अ बिग शॉक एंड उसको समझ में नहीं आया कि कैसे रिएक्ट करना है। इट इज़ सर्वाइकल कैंसर एंड इसके सिम्टम्स लाइक बहुत पहले मुझे हो चुका था। लाइक मैंने इग्नोर किया वो सिम्टम्स जो थे, वो इट्स लाइक अ नॉर्मल सिम्टम्स लग रहे थे मुझे, तो मुझे लगा इट्स ओके, मे बी लाइक दिस इज़ लाइक पार्ट ऑफ माई बॉडी एंड लाइक इट्स लाइक बीइंग अ वुमन आई एम हैविंग दीज सिम्टम्स। सो लेकिन जब पेन होनी शुरू हो गई, एब्डोमिनल एंड बैक एक, तो वो जब मुझे पेन किलर्स लेने पड़ गए तो वो बहुत वर्स सिचुएशन हो गई थी मेरे लिए। वी वर शूटिंग इन कश्मीर एंड कोलकाता फॉर दिस झनक। ये मैं आपको हमारे शो के डायरेक्टर से मिलवाती हूँ, मिस्टर योगी। यार केयरिंग की तो मतलब ज़रूरत बोलने की है ही नहीं, क्योंकि जिस तरह से डॉली जी की तबीयत है उस तरह से, एक तो इतनी स्ट्रॉन्ग है, इन्होंने हमारा पूरा शूट कंप्लीट किया। तबीयत ख़राब थी तब भी, और बाकी अदरवाइज़ तो कोई और होता तो मुझे लगता है नहीं कर पाता, और केयर तो करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। ही इज़ वेरी स्वीट, सीरियसली। थैंक यू। तो मैं मैम आपसे पूछना चाहूँगा कि जो ये आपको कॉन्फिडेंस, ये विल पावर जो है आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग रही है थ्रू आउट द जर्नी, तो क्या एक ऐसी चीज़ रही है जो आपको सेट पे कहता है कि यार नहीं, मुझे मेरा काम है तो मुझे डिलीवर करना। अगर मैं कमज़ोर पड़ गई ना तो ये बीमारी मुझ पर हावी हो जाएगी, तो उस चीज़ को मुझे हराना है। वो अंदर जो डेडिकेशन है कि नहीं मुझे उसको हराना है, वो डेडिकेशन मुझे आगे लेकर जा रही है कि नहीं मुझे शूट भी करना है, मुझे पूरी कास्ट से मिलना है, क्योंकि यहाँ से आपका माइंड डाइवर्ट होता है, आपको वो सोचने की वो टाइम नहीं मिलता कि आपके साथ क्या हो रहा है। बी पॉजिटिव एंड कीप स्माइलिंग ऑल द टाइम। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।